सारस की कहानी। एक गांव के पास एक खेत में सारस पक्षी का एक जोड़ा रहता था। सारस और उसकी पत्नी बड़े ही प्रेम से वहां रहा करते थे। कुछ समय बाद सारस की पत्नी ने 4 अंडे दिए। अब सारस और सारस की पत्नी दोनों मिलकर अंडों का बहुत ख्याल रखते थे। समय के साथ साथ अंडे फूट गए और उनमें से प्यारे प्यारे बच्चे निकल आए। लेकिन बच्चों के बड़े होकर उड़ने योग्य होने से पहले ही अब खेत की फसल पककर तैयार हो चुकी थी। इस बारे में सोचकर दोनों ही बड़ी चिंता में पड़ गए थे। जब तक किसान फसल काटने आए उससे पहले ही बच्चों के साथ उन्हें वहां से उड़ जाना चाहिए। वह दोनों इसी बात में सोच रहे थे, लेकिन बच्चे अभी बहुत छोटे थे और ठीक तरह से उड़ नहीं सकते थे, इसलिए उनका उड़ जाना संभव नहीं था। एक दिन जब सारस और उसकी पत्नी बच्चों के लिए खाने का प्रबंध करने जा रहे थे तो सारस ने बच्चों से कहा, बच्चों, हमारे घर पर न रहने पर यदि कोई खेत के पास आए तो उसकी बात सुनकर याद रखना और बोलना बिल्कुल भी नहीं। शाम को जब सारस बच्चों के लिए खाना लेकर लौटा तो बच्चों ने कहा, पिताजी, आज किसान आया था। वह खेत के चारों तरफ घूमता रहा। एक दो स्थानों पर काफ़ी देर तक खड़े होकर खेत को घूरता रहा। वह कहता था कि खेत अब काटने योग्य हो गया है। आज ही जाकर गांव के लोगों से कहूँगा कि वे मेरा खेत कटवा दें। सारस ने बच्चों से कहा, तुम लोग डरो मत, खेत अभी नहीं कटेगा। अभी खेत को काटने में देर है। तुम लोग चिंता मत करो। बस जब भी किसान खेत में आए तुम में से कोई भी बोलना नहीं, चुपचाप उनकी सारी बातें सुनना। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक शाम जब सारस आया तो उसके बच्चे बहुत घबराए हुए थे। वे कहने लगे, अब हम लोगों को यह खेत झटपट छोड़ देना चाहिए। आज किसान खेत पर फिर आया था। वह कह रहा था, गांव के लोग बड़े ही स्वार्थी हैं। वह मेरे खेत को कटवाने में मेरी मदद नहीं करना चाहते हैं। मैं कल ही अपने भाइयों को भेजकर खेत कटवा लूँगा। सारस बच्चों को बात सुनकर निश्चिंत होकर बैठ गया और बोला, अभी खेत काटने में देर है, तब तक तुम लोग ठीक प्रकार से उड़ने लगोगे। डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम सब निश्चिंत होकर खेत अभी नहीं कटेगा। सारस ने कहे अनुसार कुछ दिन और बीत गए। किसान का खेत नहीं कटा। इस तरह कई दिन बीत गए। कुछ ही दिनों में सारस के बच्चे उड़ने लगे और उड़ने में निर्भय हो गए। एक दिन शाम को जब सारस वापस लौटा तो बच्चों ने सारस से कहा, यह किसान हमको झूठ मूठ डराता है। इसका खेत तो कटेगा नहीं। यह हर बार कोई न कोई बहाना बना देता है। पिताजी, पता है, आज किसान कह रहा था मेरे भाई भी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं और मुझे टाल रहे हैं। इस तरह तो मेरी फसल का सारा अन्न सूखकर झड़ जाएगा और मुझे भारी नुकसान हो जाएगा। मैं कल स्वयं आकर ही खेत काटूंगा। यह सुनकर सारस घबराकर बोला, चलो जल्दी करो, अभी अंधेरा नहीं हुआ है। दूसरे सुरक्षित स्थान पर उड़ चलो, कल खेत अवश्य कटेगा। बच्चे बोले, पिताजी, इस बार खेत कट जाएगा, यह कैसे? सारस ने कहा, किसान जब तक गांव वालों और अपने भाइयों के सहारे था, खेत के कटने की आशा नहीं थी। जो भी व्यक्ति दूसरों के भरोसे कोई काम छोड़ता है तो उसका काम कभी नहीं होता है, लेकिन जो व्यक्ति किसी भी कार्य को स्वयं करने की ठान लेता है उसका कार्य अवश्य सफल होता है। अब किसान स्वयं ही फसल काटने सुबह खेत पर आ जाएगा तो कल अवश्य ही खेत कटना शुरू हो जाएगा। इतना कहकर सारस और बच्चों, पत्नी संग सभी के साथ उड़कर एक अन्य सुरक्षित स्थान पर चला गया। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी कोई कार्य कल पर नहीं टालना चाहिए। अपने कार्य को सही समय पर करना चाहिए। समय पर किया गया कार्य सदा सफल होता है। दोस्तों, आपको यह शिक्षाप्रद कहानी कैसी लगी? ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी और सुंदर कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल फुचकू हिंदी स्टोरी को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए अमूल्य है। कृपया आप हमें सपोर्ट ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।